वंस अगेन हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम यहाँ पे देखेंगे आपकी जो नेक्स्ट पोएम है, या कह सकते हैं आपकी पहली पोएम है, जो आपके अ लेटर टू गॉड से आती है, फर्स्ट लाइट से, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है। अगेन इट वाज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बहुत ही जाने माने राइटर हैं, इनके द्वारा पोइट हैं, और जो इनके द्वारा ये पोएम लिखी गई है। ठीक है। तो अगर हम जनरली बात करें कि पोएम बात किस बारे में करती है, ठीक है, कि व्हाट डज दिस पोएम टॉक्स अबाउट बेसिकली, कि पोएम किस बारे में बात कर रही है, पोएम है किस बारे में। कई बार क्या होता है कि हम लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा हमको एनजाइटी फील होती है, हमको लगता है कुछ भी जो है अच्छा नहीं हो सकता हमारे साथ। लेकिन वहीं पे हमारे मूड्स को सही करने के लिए, या फिर जो है हमारे इन जो डिप्रेस्ड फीलिंग्स को रिमूव करने के लिए, कई बार छोटी छोटी चीज़ें भी हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती हैं। उसके बारे में आपकी पूरी पोएम है। और जनरली जिस चीज़ों को हम बुरा समझते हैं, वो उतनी बुरी है या नहीं है, इस बारे में भी ये पोएम आपको क्लियरली आइडेंटिफाई करती है, बताती है। ठीक है। तो हम देखेंगे। तो लुक एट द फर्स्ट स्टेंजा। कहता है कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो अगेन यहाँ से कुछ मीनिंग्स है। डस्ट ऑफ स्नो क्या है आपके, बेसिकली फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो है। अगेन जैसे बर्फबारी होती है आपकी, जो है स्नोफॉल्स होता है, तो कैसे रुई जैसे आपके जो स्नो पार्टिकल्स होते हैं वो गिरते रहते हैं। अब ये जनरली क्या करते हैं, जब पेड़ होते हैं जैसे, उसी तरीके से क्या है, आपका हेमलॉक ट्री है, उसके ऊपर ये पड़े हुए रहते हैं। ठीक है। तो जब भी कोई मूवमेंट होता है, शेकिंग होती है, या फिर जब भी हवा चलेगी, ये क्या करते हैं, स्नो पार्टिकल्स वो करेंगे आपके फॉल वहाँ से। तो पोएट यही इसी के बारे में बता रहा है। कह रहा है कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कि जिस तरीके से क्रो की वजह से जो स्नो पार्टिकल्स हेमलॉक ट्री के ऊपर पड़े हुए थे, वो पोएट के ऊपर क्या करते हैं, गिरते हैं। ठीक है। क्या जिस तरीके से कह सकते हैं आप, जिस तरीके से हेमलॉक ट्री के ऊपर पड़े हुए स्नो पार्टिकल्स क्रो के शेकिंग की वजह से वो फॉल करते हैं पोएट के ऊपर। ठीक है। ये गिरते हैं अगेन। तो ये हेमलॉक ट्री क्या आपका है, एक पॉइजनस प्लांट है। तो पोएट वही कह रहा है अगेन। एंड नेक्स्ट लाइन में कहता है कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। अगेन यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि आफ्टर लुकिंग एट द सीनिक ब्यूटी, कि जो जो स्नो पार्टिकल्स है, स्नो पार्टिकल्स का फॉल देख के, उसके गिरने को देख के जो है, पोएट का जो मन होता है, या उसका मूड होता है, वो सडनली ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। इससे पहले वो दुखी है, वो सुबह से सब दुखी है, कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहा है, कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा है अपनी लाइफ में, अपने दिन भर से, क्योंकि वो डिप्रेस्ड बहुत ज़्यादा दुखी ये फील कर रहा है। लेकिन अचानक से स्नो पार्टिकल्स के गिरने की वजह से जो है, उसके हर्ट में क्या होता है, एक चेंज ऑफ हर्ट होता है उसको। ठीक है। बेसिकली उसकी फीलिंग्स जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, डिप्रेस टू हैप्पी कह सकते हैं आप। ठीक है। एंड वो जिसकी वजह से उसका जो बाकी का दिन बचा हुआ रहता है, वो रूड होने से जो है बच जाता है। मतलब अगेन जो है, बाकी का दिन उसका खराब होने से जो है, अगेन कह सकते हैं आप, कि वो सेव कर लेता है उसको। ठीक है। तो रूइड मतलब वही है, रिग्रेटेड डीपली, जो भी दिन उसने खराब कर चुका है वो, ठीक है, इस बात को वो क्या करता है, बचा लेता है बाकी के दिन खराब होने से। तो वापस सिंपल, बहुत ही सिंपल मीनिंग है कि ये क्रो, अगेन बिकॉज ऑफ द सडन सडन मूवमेंट ऑफ क्रो। अब जैसे जनरली क्या, बर्ड आपके पेड़ पे बैठे हुए हैं, उनके अचानक से सडन मूवमेंट की वजह से जो स्नो पार्टिकल्स होते हैं, वो फॉल करते हैं पोएट के ऊपर। एंड अगेन आफ्टर लुकिंग एट द फॉलिंग ऑफ स्नो पार्टिकल्स, जो पोएट का मन रहता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और उसका बाकी का बचा हुआ दिन वो क्या होता है, बर्बाद होने से बच जाता है अगेन। ठीक है। तो ये आपकी पोएम थी बेसिकली इस तरीके से। तो वही चीज़ है बेसिकली। अगर मेन मेन जो है क्या कहते हैं, हम जो है इसका मीनिंग समझे तो जनरली वही निकलता है कि कैसे कैसे हमारी लाइफ में छोटी चीज़ें भी कई बार इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देती हैं, या फिर जिन चीज़ों को हम बुरा समझते हैं, दैट वो कम्प्लीटली रॉन्ग है, वो वहाँ पे कोई अच्छा नहीं हो सकता, तो वो जनरली नहीं होता है कि ऐसा ही हो। कई बार जो है, जहाँ लाख बुराई होती है वहाँ एक दो अच्छाई भी होती है। ठीक है। तो अगेन पोएट कहता है कि हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ देखना चाहिए। ठीक है। अगर राइम स्कीम की बात करें अगर पोएम में, तो वापस से क्रो और यहाँ पे मी है, तो क्रो को अगर क्या करेंगे, हम ए असाइन करते हैं इस जो है राइमिंग को, तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका जो है वर्ड्स आगे जाएंगे। जैसे क्रो है, इसको हम अगर ए करते हैं, मी वापस से आपका क्या है, अलग है। लेकिन क्रो और स्नो राइम कर रहे हैं एक साथ में, तो क्या हो जाएगा, ए बी अगेन ए, और मी और ट्री राइम कर रहे हैं एक साथ, तो क्या हो जाएगा, ए बी ए बी। और सेम आपका इस तरीके से आपका नेक्स्ट स्ट्रेंजा भी है। ठीक है। हर्ट जो राइम कर रहा है पार्ट के साथ, ठीक है, और मूड कर रहा है रूट के साथ। ठीक है। तो अगेन वापस से इसको हम करेंगे, तो ये आपका सी देंगे इसको हम, इसको वापस से डी, और ये आपका सी डी। तो ए बी और सी डी आपका जो है ये राइमिंग स्कीम है, जो है पोएम की बेसिकली। ठीक है। तो बेसिकली राइमिंग स्कीम की अगर बारे में बात करें कि राइम कैसे किया जा रहा है, जैसे आप होता है ना कि एक सॉन्ग चल रहा है पर्टिकुलर रिदम में,
कहीं पे ख़त्म हो रहा है, उसका अगला लाइन भी उसी तरीके से ख़त्म हो रहा है। एग्जाम्पल लीजिए आप हनुमान चालीसा का, ठीक है, हर एक वर्स, हर एक लाइन एक पार्टिकुलर फोनिक साउंड पे जाके ख़त्म होती है, ठीक है। तो ये आपका जो है राइमिंग स्कीम होता है कि कैसे मिलते हुए जुलते जो वर्ड्स होते हैं, जैसे क्रो क्या है, स्नो के साथ राइम कर रहा है। क्रो और स्नो एक जैसे जो है फोनेटिक है, इसके एक जैसे बोलने में लग रहा है। मी और ट्री जो है इसका फोनेटिक एक जैसा है, बोलने में लग रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से ए बी और सी डी आपका इसका क्या है, राइमिंग स्कीम है, ठीक है। अगर फ्लो चार्ट में इसका बना दूँ तो क्या होता है, सबसे पहले पोइट क्या है, ही वॉज अपसेट, वो सैड है, बहुत ज़्यादा दुखी है। और एक क्रो जो कि क्या है, बैठा हुआ है हेमलॉक ट्री पे, और अचानक से सडन शेकिंग की वजह से उसके जो है ट्री के ऊपर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, या डस्ट पार्टिकल का डस्ट ऑफ स्नो जो होता है आपका, वो पोएट के ऊपर क्या करता है, फॉल करता है, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है, द पोएट हु वॉज सैड एंड डिप्रेस्ड अर्लियर, उसका मूड कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वो अब हैप्पी और रिफ्रेश फील कर रहा है, और उसके जो बाकी का दिन बचा हुआ है वो बर्बाद होने से, रूइंड होने से जो है, और रिग्रेटेड बनने से जो जगह जो है वो क्या होता है, बच जाता है, कहने का मतलब है, ठीक है। वर्ड्स आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ टफ वर्ड्स आप देख सकते हैं, ठीक है। और राइम स्कीम भी अच्छा दी हुई है यहाँ पे अगेन, ठीक है। और शॉर्ट समरी की बात करें अगेन कि द पोएट वाज हैविंग अ सैड एंड ग्लूमी डे, ही वाज सैड, ही वाज डिप्रेस्ड अर्लियर, बट सडनली अ crow sitting on a hemlock tree shook down some snow on him, and after what happened after that, the small incident changed his mood and made him happy, and it saved some part of his day which he had been regretting। कि जो है उसका पार्ट, उसका जो है, जो अब तक जो है पार्ट उसका जो बचा हुआ है दिन का, वो जो रिग्रेट कर रहा था कि जो है डिप्रेस होने की वजह से, दुखी होने की वजह से उसका दिन खराब हो गया है, वो बचा हुआ दिन जो है वो क्या होता है, बच जाता है खराब होने से वहाँ से, ठीक है। तो वापस से अगेन, ठीक है, आगे देखेंगे। अब फिगर्स और स्पीच के यहाँ पे कौन सी यूज़ हुई है वो चीज़ है। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, ये हैज़ गिवन माई हर्ट, ठीक है। यहाँ पे वापस से क्या है, रिपीटिशन ऑफ एच साउंड हो रहा है, ठीक है, कॉन्सोनेंट का रिपीटिशन हो रहा है या कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं, ठीक है। अगेन एजोनेंस होता है, ठीक है, ये वॉवेल्स जो है, जैसे जैसे शुक डाउन ऑन मी, बार बार क्या है, वॉवेल्स रिपीट हो रहे हैं, वॉवेल साउंड रिपीट हो रहे हैं, तो उसको एजोनेंस कहते हैं, रिपीटिशन ऑफ वॉवेल साउंड। फिर इन्वर्जन भी है, कहता है द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, ठीक है, एक अनयूजुअल जो है ऑर्डर कह सकते हैं आप, जो है वर्ड्स का है सेट किया हुआ है, इसको इन्वर्जन भी कहते हैं। अगेन इंजैममेंट है, बार बार कई बार पूछ दिया है इंजैममेंट के बारे में, ठीक है, कि लाइंस होती हैं यहाँ पे, कोई पंचुएशंस, कोई जो है कॉमा कुछ भी होते हैं, ऐसे चीज़ें नहीं यूज़ की जाती हैं, ठीक है। अगेन सिम्बोलिज्म भी है कि क्रो और हेमलेट ट्री क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सैडनेस और नेगेटिविटी को। जनरली क्रो और हेमलेट ट्री सैडनेस और नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे पोएट क्या है, उनकी वजह से जो है उसका दिन बर्बाद होने से, खराब होने से बच जाता है, ठीक है। तो अगेन सेंट्रल आइडिया या फिर थीम पूछे तो क्या रहेगा बेसिकली पोएम का, तो कहता है द पोएम टीच इवन अ स्मॉल नेचुरल इंसिडेंट्स कैन ब्रिंग अ बिग चेंज इन अवर मूड एंड मेक लाइफ ब्यूटीफुल। कई बार क्या होता है कि छोटी से छोटी चीज़ें जो है हमारी लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, और वो हमारी लाइफ को बदल सकती हैं, ठीक है। दैट वाज द बेसिकली मेन थीम या सेंट्रल आइडिया हो सकता है। फिर कुछ आपके जो इंपॉर्टेंट PYQs हैं वो देखेंगे। अगेन कहता है कि व्हाट चेंज द पोएट्स मूड, सिंपल सी बात है, द फॉलिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल, स्नो पार्टिकल्स, ये क्या करता है, बिकॉज ऑफ दैट द पोएट्स मूड वॉज चेंज्ड। अगेन कहता है हाउ डिड द क्रो हेल्प द पोएट, सो अगेन क्रो शुक डाउन द हेमलॉक ट्री, and due to the shaking of hemlock tree, the snow particles which were resting earlier, that falls on the poet's body, and after looking at that beauty, or after looking at the falling of snow particles, poet become happy, and in that manner crow help him। अगेन कहता है व्हाट डज द डस्ट पार्टिकल, डस्ट ऑफ स्नो सिम्बलाइज्ड, तो अगेन दे सिम्बलाइज बेसिकली पॉजिटिविटी, होप एंड चेंज। अगेन ठीक है, दे जस्ट implies positive things again, ठीक है। And what does hemlock tree significant, again this significant sorrow, negativity, and basically making the positive change more meaningful, ठीक है, that's what they represent again। And what message does the poem convey, so again as I already told you about in central idea, that what does poem say कि इवन ए स्मॉल मोमेंट और चेंजेस कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ पॉजिटिवली। तो हमें हर चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो है ये पोएम है, बहुत ही सिंपल शॉर्ट और पोएम है, बहुत ज़्यादा मीनिंग इसका नहीं है, सिंपल सी पोएम है कि एक जो है क्रो की वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो पोएट के बॉडी पे फॉल करते हैं, और पोएट का जो दिन होता है इस चीज़ को देख के जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, वो काफ़ी जो है डिप्रेस्ड होता है, सैड होता है इससे पहले, लेकिन जैसे वो स्नो पार्टिकल्स के फॉलिंग को देखता है उसका जो मन वो अच्छा हो जाता है, और वो बाकी का दिन जो है बचा लेता है अपना बर्बाद होने से, ठीक है।